ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती हर ब्राह्मण आत्मा के लिए बहुत 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 उपयोगी है, क्योंकि आज बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक हर कार्य में हमें क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए वो सुनाया है। अगर हमने ये परिवर्तन कर लिया तो बहुत सहज ही हम विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या करना है? बाबा ने बताया, सबसे पहला परिवर्तन आँख खुलते ही ये लाना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। सुबह का ये आदि संकल्प हमारी पूरी दिनचर्या का आधार है। बाबा ने कहा, अगर इस आदि संकल्प में ये परिवर्तन नहीं किया तो सारे दिन स्वराज्य या विश्व कल्याण के कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। दूसरा परिवर्तन ये होना चाहिए कि मैं किसका हूँ। मुझ आत्मा के सर्व संबंध किससे हैं और सर्व प्राप्तियां भी किससे होने वाली हैं। इस तरह हद से अपनी बुद्धि को निकाल बेहद में रखेंगे तो इस परिवर्तन से सहज ही हम याद में टिक सकेंगे। और फिर तीसरा परिवर्तन, अमृत वेले के बाद दैहिक कार्य जैसे स्नान आदि करते समय हमें कौन सा परिवर्तन करना चाहिए? बाबा ने बताया, उस समय सदा यही संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह शरीर मेरा मंदिर है। मैं आत्मा मंदिर को सजा रही हूँ। इस देह रूपी मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। स्वयं को ये पक्का करा दो कि यह मेरा शरीर नहीं है, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का मंदिर है। इस तरह स्वयं ही मूर्ति और स्वयं ही ट्रस्टी बन शरीर रूपी मंदिर को सजाते रहो। और फिर उसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप स्मृति में लाओ। इसमें भी विशेष ये परिवर्तन लाओ कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूं और ना ही मेरी पढ़ाई कोई साधारण है। डायरेक्ट भगवान रोज दूर देश से मुझे पढ़ाने आते हैं। उस श्री की श्रीमत ही मेरी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। मेरे लिए बाप खुद टीचर बनकर आए हैं। मैं उनका स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं। और कभी भी मुरली सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखना, बल्कि बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखना। बाबा ने कहा, फिर पार्ट शुरू होता है सेवा का। ईश्वरीय सेवा के साथ साथ प्रवृत्ति की सेवा करते भी यही संकल्प करो कि यह मेरा मर्जीवा जन्म है, अर्थात अब लौकिक कर्म बंधन समाप्त हो गए। अब तो कर्म बंधन नहीं, लेकिन सिर्फ सेवा का संबंध है। ऐसे तुम प्रवृत्ति में भी सेवा का संबंध समझकर चलेंगे तो कभी बंधन से तंग नहीं होंगे। बाबा ने कहा, कार्य व्यवहार करते हुए भी यही सोचो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वह ईश्वरीय सेवार्थ कर रहा हूं। मैं केवल व्यवहारी नहीं हूं, लेकिन परमार्थी भी हूं। अपने संकल्पों में सिर्फ इतना सा परिवर्तन कर दो तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। फिर ये स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। अगला परिवर्तन, इसके बाद दिन भर जितने भी व्यक्ति या वस्तुओं के संपर्क में आते हो तो यह अटेंशन देना कि जब भी किसी व्यक्ति को देखो तो आत्मिक भाव से ही देखो और वस्तुओं को देखो तो अनासक्त होकर देखो, क्योंकि अनासक्त के आगे हर वस्तु दासी के रूप में उपलब्ध होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। अब अगला परिवर्तन, इस पुरानी दुनिया के जो भी सुख के साधन हैं उन्हें यूज करते हुए या देखते हुए उन साधनों के वशीभूत नहीं होना, अर्थात उन्हें अपना आधार नहीं बनाना। अगर तुम्हारी साधना इन हद के साधनों के आधार पर होगी तो ऐसा समझना जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। और लास्ट परिवर्तन है, रात को सोना कैसे चाहिए। बाबा ने कहा, इसमें भी विशेष परिवर्तन यही लाओ, हमेशा सोचो
कि हम बेड पर नहीं लेकिन बाप की याद की गोदी में सोने जा रहे हैं। स्वप्न में भी फरिश्तों की दुनिया में ही सैर करते रहो। अगर इस प्रकार का परिवर्तन तुमने स्वयं में कर लिया तो सदा सफलता मूर्त और सदा सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।